हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि 14 फरवरी को होने वाली एक और कैबिनेट मीटिंग के बारे में और क्या-क्या इसमें जो टॉपिक हैं वो लिए जा सकते हैं, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ एक दो और अपडेट्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें आप, विधानसभा की कार्यवाही का होगा लाइव प्रसारण। अध्यक्ष कुलदीप पठानिया बोले, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जल्द होगा अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारे क्लिप्स हमें जो हैं वो अ, विधानसभा की कार्यवाही के देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी क्लिप्स को एक ऑफ़िशियल फ़ॉर्मेशन का नाम देने अब जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो जा रही है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के नाम से यूट्यूब चैनल जो है अब सरकार जो है वो बहुत जल्द जो है वो लॉन्च करने जा रही है। और इसके लिए जो है साउंड सिस्टम और बाकी सारे जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं, उनके लिए जो है सरकार ने जो है वो फंड वगैरह जो है वो रेज़ आउट कर लिया है। ठीक है? तो अच्छी पहल इसको आप कहेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है विधानसभा की कार्यवाही। आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और किस तरह से जो है पर्टिकुलर या फिर कंसर्न्ड मिनिस्टर या फिर सीएम साहब जो है किस तरह से उनके रिप्लाईज़ जो हैं वो दे रहे हैं। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो कल की ये कैबिनेट मीटिंग है, इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। एक तो जो आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल साहब का जो एक भाषण होगा, उसका अप्रूवल कल मिलेगा, वो तो फ़ॉर श्योर है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि बाकी मैटर्स इसमें क्या-क्या जो हैं वो टेक अप किए जा सकते हैं। यहाँ इस न्यूज़पेपर की माने तो एनटीटी का मैटर जो है उसको भी जो है वो लाया जाएगा इस कटिंग के माध्यम से, यदि हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे देखिए चीज़ें कुछ होती हैं, दिखती कुछ और हैं पर एग्ज़ैक्टली कुछ और हो जाती हैं। तो एनटीटी का मैटर क्या कल की मीटिंग में आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके लिए इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ। हालाँकि इसमें बताया गया है कि इन-इन मुद्दों पे जो है वो पर्टिकुलरली आप बात करें तो चर्चा होगी। जैसे बात कर लें पहले तो जैसे स्कूल में दाखिले को लेकर जो अमेंडमेंट होना है, जो छूट एक तरह से दी जा रही है वो 1 साल के लिए होगी। ठीक है? ये जो है कल इस पे जो है वो एक तरह से बात होगी। इसके अलावा अब बात करें तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि एनटीटी भर्ती को लेकर भी मामला जो है कैबिनेट में लाने को कहा है। हालाँकि ये मामला कैबिनेट तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँचेगा, अभी ये जो है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है? तो डेफ़िनेटली कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता है। पर हो सकता है इवन स्टीवन है कि ये मामला जो है वो एनटीटी वाला वो कल के कैबिनेट में जाए। अगर जाता है तब बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं जाता है तो फिर वेट करना पड़ेगा। बाकी इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं तो ओनली पेशेंस इज़ द की हियर। तो बाकी कुछ हम नहीं कर सकते हैं इस बारे में। बाकी सरकार पे सारा कुछ डिपेंड करता है। वहीं जेओए की बात करें, पोस्ट कोड 817 की, तो इनको लेके भी, क्योंकि ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, इस तरह का कोई भी जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि सरकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और क्या आज जो है सरकार फाइनली कौन-कौन से टॉपिक जो है वो फाइनलाइज़ करती है कल के मीटिंग के लिए, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जेओए आईटी वाला जो है पोस्ट कोड 817 काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो युवा है या जिनका जो है वो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ है, वो सड़कों पे उतरे हैं और वो अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये मैटर जो है उसको टेक अप किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी ज़रूरी, ठीक है? टीईटी मतलब कि टीचिंग एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, अब वो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जो है वो एनईपी 2020 के तहत जो है वो नियमों में जो बदलाव हुआ था, ठीक है? तो उसके तहत जो है इसको जो है वो सुझाव दिया गया है। एक बार यदि आप क्वालीफ़ाई कर लेते हैं इसको, तो ये जो है वो लाइफ़ लॉन्ग जो है वो एक तरह से वैलिड रहेगा। जैसा कि सीटेट के बारे में बात कर लें या जितने स्टेट टेट्स हैं उनकी बात कर लें, इस तरह से। ठीक है? तो किस तरह से इसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आएगा और क्या-क्या इसमें सिलेबस जो भी है वो रहेगा, इस बारे में जैसे भी कोई नोटिफ़िकेशन जो है वो रिलीज़ होती है, तो उसको उसके बारे में आपको जो है वो बता दिया जाएगा। और क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत अब स्कूल की जो एक तरह से फॉर्मेशन है, वो 4 चरणों में है, 5+3+3+4। तो इसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए कहीं न कहीं वो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, उसको लेके जो है अब जितने भी स्कूल लेक्चरर्स हैं, पीजीटीज़ हैं, ठीक है? इन फ्यूचर जो एक तरह से
स्कूल में जो है वो लेक्चरर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए अब यहाँ से टीईटी जो है या फिर टेट जिसको हम कहते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो जो है क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी हो जाएगा। नोटिफ़िकेशन का वेट हम करेंगे, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा बता दिया जाएगा। फिलहाल ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।